रात के 3:15 थे जब आईसीयू मॉनिटरिंग स्क्रीन पर अचानक सभी बेड की रीडिंग नॉर्मल दिखाई दे रही थी, सिवाय एक बेड के, बेड नंबर 5 के। वहां कोई मरीज नहीं था, फिर भी हार्ट रेट मॉनिटर में 180 बीपीएम दिखा रहा था। इस कहानी के सभी नाम, स्थान और घटनाएं लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए बदल दिए गए हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पंजाब के एक बहुत ही फेमस सरकारी अस्पताल से जुड़ी हुई है। वो अस्पताल जहां हजारों जिंदगियां बचाई गई हैं, लेकिन एक खास बेड नंबर 5 में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए थे जो आज भी मेडिकल स्टाफ की रातों की नींद उड़ा देते हैं। फरवरी 2024 की बात है। राकेश नाम का एक 45 साल का बिजनेसमैन दिल का दौरा पड़ने से आईसीयू में भर्ती हुआ था। डॉक्टरों ने उसे बेड नंबर 5 पर एडमिट कर दिया था। पहली रात में ही राकेश अजीब हरकतें करने लगा। वो बार बार अपने बगल में किसी को बैठे होने की बात कहता था कि वो औरत वो क्यों मेरी तरफ देख रही है, लेकिन बेड के पास कोई नहीं होता था, सब कुछ खाली होता था। तीसरी रात को नर्स श्रुति की ड्यूटी थी। रात के 2 बजे जब वो राउंड पर गई तो देखा कि राकेश बेहोश है, लेकिन उसके होंठ हिल रहे हैं। पास जाकर सुना तो वो किसी से बात कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे जाना है घर, छोड़ दो मुझे। 7वें दिन राकेश की मृत्यु हो गई, कारण सडन कार्डियक अरेस्ट। इसके बाद आई शीला देवी, 67 साल की एक रिटायर्ड टीचर। उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम थी और उन्हें बेड नंबर 5 में रखा गया था। दूसरी ही रात में शीला देवी का व्यवहार अजीब हो गया था। वो रात में चिल्लाती, बच्चे ये कहाँ से आ गए हैं, इन्हें वापस भेजो, ये मेरा खून पी रहे हैं, इस तरह की आवाजें निकालती थी। जब मेडिकल स्टाफ देखता तो वार्ड में सिर्फ शीला देवी होती थी और कोई नहीं होता था। पूरे 2 हफ्ते में 3 मौतें, सभी बेड नंबर 5 पर। हर मरीज का अंतिम हफ्ता कुछ इसी तरह से गुजरता था। अजीब सी बातें, हेलोसिनेशन, नींद में बात करना और फिर अचानक कार्डियक अरेस्ट और मौत। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब एक रात पूरा आईसीयू वार्ड खाली था। स्टाफ नर्स सुनीता रात की शिफ्ट में थी। रात के 1:30 बजे अचानक उसने सुना कोई तेज सांस ले रहा है। आवाज बेड नंबर 5 की तरफ से ही आ रही थी। जब वो वहां गई और देखा तो बेड खाली था, लेकिन बेड की सीट पर किसी के लेटने के निशान बने हुए थे। और सबसे डरावनी बात, ऑक्सीजन मास्क अभी भी हवा में लटक रहा था, जैसे कोई इनविजिबल पर्सन उसे पहना हुआ हो। अगली सुबह हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने बेड नंबर 5 को टेम्परेरी बंद कर दिया, लेकिन रात के समय अजीब आवाजें आती रही। कभी मॉनिटर स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती थी, कभी आईवी ड्रिप की आवाज आती थी। एक सीनियर डॉक्टर ने कॉन्फिडेंशियली बताया कि वो बेड नंबर 5 के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने पाया कि पिछले 5 सालों में इस बेड पर मॉर्टेलिटी मतलब मरने की जो रेट है वो किसी भी दूसरे बेड से 300 से 400 गुना ज्यादा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बेड नंबर 5 पर एडमिट होने वाले 78% अपनी आखिरी रातों में एक अजीब बातें बोलते थे। वो मुझे बुला रही है, वो कहती है कि मेरा टाइम आ गया है। फिर हॉस्पिटल के एक बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड मिले, हरनाम सिंह। उन्होंने बताया कि 15 साल पहले आईसीयू वार्ड को रेनोवेट किया गया था। उस समय कंस्ट्रक्शन के दौरान एक ट्रेजेडी हुई थी। एक नर्स जिसका नाम था प्रीति कंस्ट्रक्शन साइट पर इलेक्ट्रिसिटी शॉक के कारण अचानक गिर गई थी। वो ठीक उसी जगह गिरी थी जहां आज बेड नंबर 5 है। प्रीति उस समय 26 साल की थी और उसकी तभी शादी ही हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका पति डिप्रेशन में चला गया और कुछ महीने बाद वो भी मर गया। आज भी बेड नंबर 5 की जगह पर एक एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। जो भी नाइट शिफ्ट करता है उस दौरान वहां पर उसको अजीब सी चीजें सुनाई देती हैं, अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन एक बात और भी डरावनी है, पिछले हफ्ते एक नया पेशेंट आईसीयू में एडमिट हुआ है। उसे बेड नंबर 6 पर रखा गया है, ठीक बेड नंबर 5 के बगल में। दूसरी रात वो पेशेंट अचानक चिल्लाया और वो नर्स से कहने लगा कि वो मुझे कह रही है कि मैं बेड नंबर 5 पर चला जाऊं। वो कहती है कि वहां पर उसे ज़्यादा आराम मिलेगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हम इसी तरह की सच्ची हॉरर कहानी लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम फिर मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।